हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बच्चों को हम हरूफ़े तहज्जी उर्दू में कैसे लिखवाएं। बच्चों को जब हमने स्टार्ट करवाना होता है, उन्हें शुरू से लिखवाना होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि कौन से हरूफ को किस तरह लिखना है। वो मोस्टली सब जो हर्फ़ हैं उन सबको एक जैसा कर देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। तो हमने उन्हें बताना है हरूफ़ तहज्जी को पार्ट्स में डिवाइड करके कि हरूफ़ तहज्जी को किस तरह लिखा जा सकता है। हमने उन्हें किस तरह बताना है, हमने उन्हें हरूफ़ तहज्जी के सिंपली उन्हें समझाने के लिए हम उन्हें कहेंगे कि हम उनके ख़ानदान बना देंगे। जिस तरह के ये अलिफ़ और अलिफ़ मद्दा है कि ये एक ख़ानदान है। अलिफ़ और अलिफ़ मद्दा हरूफ़ तहज्जी का एक ख़ानदान है। एक ख़ानदान से क्या मुराद है कि इन दोनों को एक तरह लिखा जाता है। जिस तरह ख़ानदान के लोग जो हैं, बहन भाई जो हैं, वो सिमिलर होते हैं, उनकी फेसेस एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो इसी तरह हरूफ़ तहज्जी जो हैं ये भी एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। हम उन्हें समझाने के लिए कहेंगे कि बेटा जैसे आप और आपकी बहन या भाई जो है वो आपकी तरह का लगता है। जब कोई आपको देखता है तो वो क्या कहता है कि आप उसके भाई हो, आप उसकी बहन हो, तो वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसी तरह हरूफ़ तहज्जी में अल्फाज भी सेम होते हैं। अलिफ़ और अलिफ़ मद्दा एक ख़ानदान है। बे, पे, ते, टे से ये एक ख़ानदान से हैं और सेम एज़ इट इज़ ही लिखे जाते हैं। सिर्फ़ इनमें जो नुक्तों का, डॉट्स का डिफ़रेंस है। देखिए हम उन्हें बताएंगे कि बे, पे, ते, टे से इसी तरह लिखे जाते हैं। बे भी इसी तरह लिखी जाती है, पे भी इसी तरह लिखी जाती है, ते, टे और से भी। तो हम उन्हें स्टार्ट से इस तरह बताकर फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके नुक्तों की पहचान करवाएंगे कि बे के नीचे एक नुक्ता है, पे के नीचे तीन है, ते के ऊपर है, टे के ऊपर क्या है, से के ऊपर क्या है। तो इस तरह हमने उन्हें पहचान करवानी है। फिर जीम, चे, हे, खे ये एक ख़ानदान के हैं। ये मैंने इसीलिए जो है वो डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं बताने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। जिस तरह ये सेम कलर है तो ये एक ख़ानदान है, ये जीम, चे, हे, खे है तो ये एक ख़ानदान से है। एक ख़ानदान से है, सेम एक तरह के। देखें जीम, चे, हे, खे सेम एक तरह के हैं, तो ये उनका एक ख़ानदान है। फिर दाल, डाल, ज़ाल ये है, ये उनका एक ख़ानदान है। ये तीनों जो हैं वो सेम लिखे जाएंगे, सिर्फ़ इनके ऊपर जो है वो डॉट्स चेंज होंगे, बाकी एक तरह से लिखे जाएंगे। तो ये उनका एक ख़ानदान है। फिर रे, डे, जे, तो ये भी उनका जो है वो हरूफ़ तहज्जी का एक ख़ानदान है। तो अभी तक उनके कितने ख़ानदान हो गए? 4 ख़ानदान हो गए। अलिफ़, अलिफ़ मद्दा एक ख़ानदान है। बे, पे, ते, टे से ये एक ख़ानदान है 2। जीम, चे, हे, खे 3। दाल, डाल, ज़ाल 4 और रे, डे, जे से 5। तो ये हरूफ़ तहज्जी के 5 ख़ानदान हो गए। फिर इसी तरह नेक्स्ट सीन और शीन। तो ये तो बच्चों को मोस्टली पता होता है, सीन शीन जो है वो सेम एक तरह के हैं, साद ज़ाद एक तरह के हैं, तोए ज़ोए एक तरह के हैं, ऐन गैन एक तरह के हैं। लेकिन जो पहले वर्ड्स हैं वो ज़रा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ये सीन शीन साद ज़ाद ये भी एक ख़ानदान से है, यानी सीन शीन एक ख़ानदान है, साद ज़ाद एक ख़ानदान है। फिर तोए ज़ोए जो है ये एक ख़ानदान है, ऐन और गैन एक ख़ानदान है। देखिए ये तो बिल्कुल जो है वो इजी है। सीन शीन, शीन के ऊपर सिर्फ 3 डॉट्स हैं, स्वाद भी सिंपल है, खाली है। फिर ज़ाद के ऊपर जो है वो एक नुक्ता है, तोय खाली है, ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता है, आइन खाली है गैन के ऊपर। यानी बच्चों को हम समझा सकते हैं कि पहले वाला, इनके ख़ानदान में जो पहले वाला हर्फ है वो खाली है और जो बाद वाला है उसके ऊपर एक डॉट है। फिर फ़े और काफ ये भी एक ख़ानदान है। ये किस तरह है कि फ़े भी इसी तरह लिखा जाता है, ये फ़े है, और काफ को भी इसी तरह लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। फ़ा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है, जैसे ये लाइन है स्ट्रेट लिखा जाता है, और काफ को हम लाइन के थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। तो ये उनका फ़ा, फ़े और काफ का एक ख़ानदान है। काफ और गाफ का भी एक ख़ानदान है, उसके ऊपर सिर्फ जो एक कर्व सा है उसका
اس کا ڈیفرنس ہے، اور باقی کے جو ہیں یہ کسی بھی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا سب کا جو ہے وہ سیپریٹلی اپنا اپنا خاندان ہے۔ یعنی بچوں کو ہم سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کچھ بچے جو ہیں وہ اکلوتے ہوتے ہیں، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں ہوتا، اسی طرح یہ جو حرف ہیں حروف تہجی کے لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، چھوٹی یہ اور بڑی یہ سب سیپریٹ ہیں، ان کا کوئی بھی خاندان نہیں ہے، یہ اپنی الگ سے پہچان رکھتے ہیں۔ باقی سب کے جو ہیں وہ خاندان الگ الگ ہیں، 2 ورڈز ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں، تو ان کے سب کے جو ہیں وہ اپنے اپنے خاندان ہیں۔ لیکن جو لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، یہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ ہے، یہ سب سیپریٹ خاندان کے ہیں، ان کا اپنا کسی سے ملتا جلتا کوئی خاندان نہیں ہے۔ تو اس طرح میرے خیال میں جو بچے ہیں وہ بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ مزید اس کے لیے آپ انہیں لائنز بنا کر جو ہے وہ انہیں ڈرا کروا دیجئے کہ یہ کس طرح لائن پر آنا ہے، یہ کس طرح لائن سے تھوڑا سا نیچے آنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بچوں کو پریکٹس سے آتی ہے، صرف آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ انہیں ایک بار بتا دیں اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ وہ ایک بار ہی سیکھ جائیں گے۔ یہ بار بار کی پریکٹس سے بچوں کو جو ہے یہ سمجھ آئے گا۔ کم از کم آپ ان پر 1 ویک لگائیں، 10 دن لگائیں، انہیں بار بار یہ بتائیں، پھر بچوں سے پوچھیں کہ بے کے خاندان میں جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں، یعنی کتنے حرف ہیں بے کے خاندان میں؟ 5 حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ بے کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں؟ 5 لوگ ہیں۔ اور جیم کے خاندان میں 4 ہیں، دال کے خاندان میں 3 ہیں، رے کے خاندان میں 4 ہیں، سین کے خاندان میں 2 ہیں، صاد کے خاندان میں 2 ہیں، توئے زوئے کے خاندان میں بھی 2 ہیں، عین کے خاندان میں بھی 2 ہیں، فے کے خاندان میں بھی 2 ہیں، کاف گاف کے خاندان میں بھی 2 ہیں، الف اور الف مدہ میں بھی 2 ہیں، اور باقی جو ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 8 جو حرف ہیں وہ اپنا الگ خاندان رکھتے ہیں۔ تو اس طرح آپ بچوں کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں، انہیں حروف کی پہچان کروا سکتے ہیں، انہیں لکھنا سکھا سکتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز بچوں سے ریلیٹڈ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کڈز زون کو فالو کریں، آپ کو یہاں پر اس طرح کی اور بھی بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی۔ اللہ حافظ۔